एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी के लिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस, वायु। तो सबसे तेज स्पीड जिसमें होती है वो होती है ठोस में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं। अपवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। ये ऑप्शन है परावर्तन के कारण। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, परावर्तन के कारण। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई दीवार है, इस पर अगर कोई ये पत्थर अगर मारा जाए या बोला जाए तो टकराता है। टकराने के बाद जो वापस आता है, वापस आके सुनाई देता है। यही कह रहा है प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं, ये परावर्तन के कारण होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ पे डॉपलर प्रभाव सही है। और डॉपलर प्रभाव जो संबंधित है ये ध्वनि से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि और प्रकाश तरंग क्रमशः किस प्रकार के तरंग हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर 3 विद्युत चुंबकीय अनुदैर्ध्य। नंबर 4 अनुदैर्ध्य अप्रगामी। तो यह है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 सही है। ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य है और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब अपवर्तन के कारण कितने फैक्ट होते हैं ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लकड़ी को हम जल में लकड़ी को देखते हैं तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मछली को देखते हैं तो मछली उठी हुई या उभरी हुई प्रतीत होती है। अगर सिक्का कोई डूबा रहता है तो वो भी ऊपर ऊपर उठा हुआ दिखता है। और तारे अधिक ऊंचाई पर दिखते हैं और तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण ही संभव है। जो तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण ही होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मरीचिका का एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो मरीचिका जो है ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण यांत्रिक परावर्तन। और यहीं पे एक और आता है, ये जो पूर्ण यांत्रिक परावर्तन है इसके कारण चटका हुआ कांच भी चमकता हुआ दिखाई देता है। चटका हुआ कांच, ये शीशे की गोली देखे हैं ना, उसी की बात कर रहा है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसके कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकीर्णन के कारण। और यही रीजन है, प्रकीर्णन के कारण ही सुबह और शाम में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो कलर होता है वो लाल रंग का देता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है, वो भी रीजन है प्रकीर्णन का। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
एक समतल दर्पण न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो इसे पूरा अपने शीशे में देखना है, तो ये व्यक्ति की ऊंचाई का, ये मान लीजिए 1 है तो 1/2 होगा। जो समतल दर्पण की ऊंचाई होगी 1/2 आधी होगी। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों को द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है अवतल। और अवतल दर्पण ही वो जो दाढ़ी बनाने वाले भी यूज करते हैं, या दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है उसको अवतल दर्पण यूज किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम यूज करेंगे उत्तल दर्पण का। पीछे का इमेज देखना है तो हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। और जो हेडलाइट में यूज करते हैं, किसमें? हेडलाइट में जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण। तो पीछे का इमेज देखना है तो उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में जो यूज करते हैं वो अवतल दर्पण यूज करते हैं। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चन। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।